दोस्तों, आज से 2 रोज़ पहले मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आप पुणे से नागपुर या नागपुर से पुणे के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा जो रूट है वो कौन सा रहेगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि पर्सनली अभी थोड़े दिनों पहले मैं जालना से पुणे के लिए निकला था। तो मैंने सोचा चलो एक्सपीरियंस करते हैं समृद्धि महामार्ग का। क्योंकि समृद्धि महामार्ग से आप अगर नागपुर से आ रहे हो पुणे के लिए तो सिन्नर तक आपको समृद्धि महामार्ग है, और फिर वहां से आप निकल सकते हो नासिक पुणे हाईवे के ऊपर, जो डबल लेन हाईवे है और बहुत बेहतरीन है। यानी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था आप लोगों से कि देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमारा जो समृद्धि महामार्ग है ये नागपुर से लेके मुंबई तक अभी बन चुका है। यानी आज जो है इसका इनॉग्रेशन हो गया। जो थोड़ा सा हिस्सा इगतपुरी के पास का बचा हुआ था, क्योंकि उसमें 12 किलोमीटर का एक टनल बन रहा था, वो 12 किलोमीटर का टनल भी बन चुका है। तो उसका इनॉग्रेशन आज ही हुआ। अब वो इनॉग्रेशन होने के बाद अब आपके लिए डायरेक्ट नागपुर से लेकर मुंबई तक जो समृद्धि महामार्ग है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैंने उस वीडियो में भी ये कहा था, अभी भी कहता हूँ कि समृद्धि महामार्ग से यात्रा करने का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये कि समृद्धि महामार्ग कहीं पर किसी भी जगह पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। ऐसा बेहतरीन हाईवे जहां जगह जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप 120 की स्पीड में यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। जबकि 120 की स्पीड जो है ना, वो आपको मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर भी नहीं मिलेंगी। उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट सिर्फ 100 किलोमीटर्स की है, उससे ज़्यादा की लिमिट नहीं है। लेकिन समृद्धि महामार्ग पर वही लिमिट जो है वो 120 की है। अब आप सोचिए वो कितना बेहतरीन रोड है, और बराबर से उसमें बेल्ट बने हुए हैं। हर जगह पर जो है प्रॉपरली उसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जो टनल वगैरह बने हुए हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि वाकई में भी हम लोग जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हाईवे पे यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने आज से 1 महीना पहले अटल सेतु का भी अपना वीडियो चैनल पे अपलोड किया था, और उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि देखो, अटल सेतु जो आपको पनवेल से डायरेक्ट मुंबई, यानी अगर आपको मंत्रालय जाना है, किसी भी देश के कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाना है, वो आपको सीधा सीधा मंत्रालय, वो आपको सीधा सीधा नरीमान पॉइंट, वो आपको सीधा सीधा गेटवे ऑफ इंडिया, वो आपको सीधा सीधा वीटी स्टेशन सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाता है। वही पनवेल से अगर आप वाशी के रास्ते से आते हो, अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। नॉर्मल अगर ट्रैफिक रहता है तो आपको 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक 24 घंटे भी अगर आप देखोगे तो वो रेंगता रहता है। आप गाड़ी वहाँ पे स्पीड में नहीं चला सकते हो। अब आप सोचिए, एक ऐसा ब्रिज आपकी गवर्नमेंट ने आपको बनाकर दे दी कि आपका 3 घंटों का सफ़र वो सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। और मैंने बताया भी था उस वीडियो के अंदर कि देखो, मैंने चाइना में भी ऐसे ब्रिजेस पे सफ़र किया हूँ, साउथ कोरिया में भी ऐसे ब्रिजेस पे सफ़र किया हूँ, थाईलैंड में सफ़र किया हूँ, मलेशिया में किया हूँ। क्योंकि ये सारे देश जो है ना, ये वेल जो क्वालिटी के ब्रिजेस और रोड वाले देश है। मैंने यानी साउथ कोरिया में स्पेशली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वहाँ का एयरपोर्ट है इंचेन सिटी में। तो जब आपको सोल जाना है तो इंचेन एक छोटा सा आइलैंड है, फिर वहाँ से सोल के लिए जिस हाईवे से आप जाते हो, सेम ऐसा ही ब्रिज वहाँ पे भी समंदर के ऊपर बना हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही। लेकिन हमारा जो अटल सेतु है वो किसी भी तरह से उस ब्रिज से क्वालिटी में कम नहीं है, बल्कि और अच्छा है और ख़ूबसूरत है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ एडिशनल जो जालियाँ वगैरह दोनों साइड से लगी है, वो इंचैन ब्रिज के ऊपर भी नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में यही कहा था कि अटल सेतु जिस कंपनी ने भी बनाई है, वाकई में यह कंपनी को तो जापान और साउथ कोरिया के भी ऑर्डर्स मिलना चाहिए। अब मैं आता हूँ मेरे मुद्दे और टॉपिक पर। देखो, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतने अच्छे रोड, इतने अच्छे हाईवे, इतने अच्छे ब्रिजेस बना रही है।
उसके बावजूद हमारे एक्सीडेंट्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारा बेढंगापन। हम अपने अमल से, हम अपने एक्शन से दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम जो है ना इस तरह के बेहतरीन हाईवे डिज़र्व नहीं करते। हम लोगों को अटल सेतु जैसा ब्रिज नहीं चाहिए, वो हम डिज़र्व करते ही नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि हमको वही गड्ढों वाले रास्तों की आदत पड़ी हुई है। हमको वही पनवेल से लेके पुराना जो हाईवे है वाशी ब्रिज से चलेगा 3 घंटे के, हम 4 घंटे भी लगा सकते, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी टाइमिंग की कौन सी कमी है। रीज़न ये है दोस्तों कि एक्सीडेंट्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक्सीडेंट्स के रीज़न आप देखो, आप सुनोगे हैरत करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ जिस टॉपिक की वजह से मुझे इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाना पड़ रहा है वो ये है। देखो 100 की स्पीड में एक बंदा इनोवा गाड़ी चला रहा है, 100 की स्पीड में, और 100 की स्पीड में वो गुटखा थूकने के लिए अपनी मुंडी बाहर निकालता है 100 की स्पीड में। और मुंडी बाहर निकलने के बाद जब गुटखा थूकने जाता है, गाड़ी है भाई वो एक मशीन है, वो एक इंजन है। वो इंजन और वो मशीन जो है वो अपना बैलेंस खो देती है। उसके बाद में एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के अंदर 5 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। एक आदमी की मौत हो जाती है सिर्फ गुटखा थूकने की वजह से। मतलब आप देखो हमारे देश में मौत कितनी हल्की चीज़ हो चुकी है। गुटखा थूकने की वजह से मौत हो रही है। पता ये चला कि हम लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। हमको इतना अच्छा हाईवे बना कर दिया और रोज़ाना एक्सीडेंट। मैं ये गुटखे वाली न्यूज़ पे जो है वीडियो बनाने का सोच रहा था, तो अचानक मेरी नज़रों के सामने ये एक और न्यूज़ जो आज की ही है। देखो आप, ये कितना ख़तरनाक एक्सीडेंट है। ये कितना ख़तरनाक एक्सीडेंट है जहाँ पे नासिक के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग, मतलब हमारे यहाँ गाड़ी चलाने का कोई ढंग, कोई, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे पास जो है ना विदेश का भी ड्राइविंग लाइसेंस है। मैंने इंडिया में कार सीखा, वो भी प्रॉपरली स्कूल में एडमिशन लेकर। हालांकि मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं ड्राइविंग करने वाले, मैं किसी से भी सीख सकता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे प्रॉपरली ड्राइविंग सीखना है स्कूल में। मैंने स्कूल से ड्राइविंग सीखा। स्कूल में सीखने के बाद मैंने यहाँ से लाइसेंस लिया, और मेरे पास विदेश में भी, वहाँ पे भी मैंने जो है 15 दिन की वहाँ ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वहाँ लाइसेंस मिलता है। वहाँ पे भी मैंने जो है ड्राइविंग का लाइसेंस लिया हुआ हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वहाँ हमारे जैसे एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपको उस टाइम तक वो लोग नहीं देते हैं जब तक कि आपको पूरी ट्रेनिंग नहीं देते हैं। उसमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि देखो आप कुत्ते, सूअर, जानवर नहीं हो, इंसान हो आप। आपकी जान बहुत कीमती है, और जिन लोगों से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है उन लोगों की भी जान बहुत कीमती है। इसलिए अपनी और उनकी, दोनों की भी जान का ख्याल रखते हुए आपको ड्राइविंग ऐसे करना है, इंसानों के जैसी, कुत्ते सूअरों के जैसी नहीं। तुम्हारी जान जो है उसकी हिफाजत भी तुम्हारे ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है। ये वहाँ पे सिखाया जाता है, तब जाके आपको ड्राइविंग का लाइसेंस वो लोग इशू करते हैं। हमारे देश में 500 रुपया फ़ीस भरो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। अब उसके बाद कोई ढंग, कोई कुछ पता नहीं है किसको कि ये जो लेन बने हुए हैं हाईवे के ऊपर, कौन सा लेन किस लिए है। आप गाड़ी चला रहे हो, जगह जगह पे लिखा हुआ होता है गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात मत करो। लोग आम तौर पे बात करते हैं। जगह जगह पे लिखा हुआ होता है अति घाई जीवावर नहीं। उसके बावजूद उसी अटल सेतु पे एक आदमी जो है 280 की स्पीड में थोड़े दिनों पहले एक कार चला रहा था और डंपर के नीचे जाके घुस गया। वो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मतलब लोग हमारे देश में खुद की जान को कीड़े मकोड़ों की तरह से समझते हैं। आप एहतियात से भी गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपके गाड़ी की स्पीड 80 यानी 80 या उसके अंदर है, आप आराम से गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो। यानी अभी जब मैं ड्राइविंग सीख चुका हूँ, मैं खुद चला रहा हूँ, तो मुझे ये एक्सपीरियंस और तजुर्बा आया। आप बराबर से लेन को फॉलो करते हैं। आप पीछे वाले को जो है प्रॉपरली, उसे अगर ओवरटेक करना है उसको साइड देते हैं। आप सामने वाले से प्रॉपरली जो है
अगर सामने जगह है तो ही आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक करते हो। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, एक्सीडेंट आपका कभी भी नहीं होता है। हमारे यहाँ मेजर जो रीज़न है एक्सीडेंट्स होने का वो यही है। इंसान को घाई होती है, गड़बड़ होती है, या बाज़ औक़ात उसको शाइनिंग दिखाना होता है। दोस्त, आपने वडोदरा का भी वो वाक़या सुने होंगे जिसके अंदर एक नौजवान जो है स्पीड में 150-200 की स्पीड में कार चला रहा है और स्कूटी पे उसने एक माता और उसके बच्चे को जो है उनको उनका एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों वहीं जगह पे मर गए। और उसके बाद में जो है वो गाड़ी से निकलने के बाद चिल्ला रहा है, वन मोर राउंड, वन मोर राउंड। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, उसके साथ उसके सारे दोस्त लोग, फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, बेहोश है वो जवानी के जोश में। तो देखो दोस्तों, बस मैं आप सब लोगों को इतना ही कहूँगा, गाड़ी तेज़ चलाने से शान नहीं आती, जान जाती है। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा, गाड़ी चलाओ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे रोड रास्ते बनाई है ना, तो अपने अमल से ये बताओ गवर्नमेंट को कि हाँ, हम ये डिज़र्व करते हैं। ये मत शो ऑफ करो कि तुम अपने जानों की कोई परवाह ही नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह से मर रहे हैं एक्सीडेंट में, ऐसा मत शो करो। बल्कि आप देखो ये कितनी, मतलब कितने अफसोस की बात है, गुटखा थूकने की वजह से खुद तो मरा ही मरा, साथ में 5 लोगों को भी इंजर्ड करके चला गया। तो इसके लिए दोस्तों, गाड़ी एहतियात से चलाओ। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।